श्यामलकोमलं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहम् तनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये वन्दौ तुलसीकेशनं जिनकीर्णो जगत्काज कलिसमुद्रगूढलक्षौ प्रकटौ सप्तजहाज सियावर रामचंद्र शंकर हरियो जय जय सिया राम जय जय हनुमान। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान श्री रामचंद्र के दरबार में हम बैठे हैं। सबसे पहले उनके चरणों में धन्यवाद करता हुआ परमादरणीय वेद मूर्ति गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ और समस्त राम कथानुरागी भक्तगण आदरणीय सम्मानीय मातृशक्ति सबको प्रणाम करता हूँ। और जैसा कि अभी उपेंद्र जी ने निर्देश दिया कि आज जन्माष्टमी का पर्व है तो कुछ कृष्ण भगवान के संबंध में हो जाए चर्चा। मैं उनके निर्देश को शुरुधार करते हुए और आइए थोड़ी देर जो भी हमारा समय है उसमें भगवान कृष्ण के बारे में थोड़ी चर्चा करें। उसके पहले मैं एक निवेदन जरूर करना चाहता हूँ। हमारी जो रामधुन होती है और रामधुन के बाद हमारे आदरणीय उपेंद्र जी महाराज थोड़ी देर के लिए मौन हो जाए। दो मिनट 2.5 मिनट ही होता है। कई लोगों को ऐसा लगता होगा, मेरा ऐसा अनुभव है, ऐसा लगता होगा कि बहुत लंबा समय पता नहीं कितनी भी सही पूछा जाए तो कीर्तन हमारा होता है उसका सबसे बहुमूल्य क्षण वही है जब जो कुछ हमने उच्च स्वर में गाया, जो भगवान का नाम लिया, उसके ध्यान करने का, उसको अंदर सुनने, जिसको योग में अनहद नाद कहा जाता है, उस अनहद नाद को सुनने का वो सर्वश्रेष्ठ अवसर है। अगर आप ज्ञान मार्गी हैं तो सांस लेते समय सो, निकालते समय हम, सोहम का उच्चारण करें। अगर आप भक्ति मार्गी हैं तो अपने इष्ट देव लेते सांस लेते समय रा, निकालते समय मन का उच्चारण करें। अगर आप योग मार्गी हैं तो कुछ उच्चारण न करें, लेकिन आप श्वास पे अपना मन एकाग्र कर दें। श्वास आ रही है, जा रही है, तो इस पे मन अपना टिका है और आप देखेंगे कि आपको एक अभूतपूर्व आनंद आएगा। कीर्तन का सही लाभ तभी मिलेगा जब हम उस अंदर को ढूंढ सकेंगे, अंदर देख सकेंगे, अंदर की आवाज़ को सुन सकेंगे। वही कीर्तन का सही क्षण है। इसलिए ये बहुत अच्छी संधि, बहुत अच्छा अवसर, बहुत अच्छा मौका हमको प्रदान करते हैं कि लेकिन निश्चित है जैसा कि रामचरितमानस में भी मैंने स्कंधा कांड की चर्चा करते समय कहा था कि वह प्रभा ने वानरों से कहा कि मूदम नयन विवर्त जी जाओ हम सीता जन पश्चात, कि आँख मूंदो
और विवाह चली जाओ, ये शरीर की जो गुफा है, शरीर को तज दो, शरीर से ऊपर उठ जाओ और आंख मूंद करके देखने का प्रयास करो, तो कहव सीता, कि भक्ति रूपी सीता प्राप्त होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन प्रश्न यही है कि मुंदव नयन कितनी देर, दानव और मनुष्य में कोई विशेष अंतर न बनावट में है न स्वभाव में। नयन मूंद को देख रही मीरा, उन्होंने आंख बंद की और तुरंत खोली और देखा कि शायद सीता ही दिख जाए, लेकिन सीता की इतनी जल्दी दिखने वाली नहीं। उसके लिए अभ्यास की जरूरत है, नयन बहुत देर तक घूमने की जरूरत है, अंदर झुकने की जरूरत है। तो मैं ये मन में मेरी बात आ रही थी, मैंने सब आपके संग को शेयर किया, साझा किया। आइए, जैसा कि जन्माष्टमी के पावन पर्व पे राम और कृष्ण हमारे यहाँ दो बहुत महत्वपूर्ण अवतार, वैष्णव विष्णु जी के हमारे यहाँ 24 अवतार मान्य हैं, लेकिन उनमें सबसे प्रमुख और सबसे जिनको हम महत्व देते हैं, जो पूर्णावतार कहे जाते हैं, जो धर्म संस्थापना के लिए हुए हैं। और अवतारों में और इन अवतारों में अंतर इतना ही है कि ये राक्षसों का वध और धर्म संस्थापना के लिए हुए, और अवतारों में कहीं भक्त की रक्षा के लिए हुए हैं, कहीं पृथ्वी की रक्षा के लिए हुए हैं, कहीं इंद्र के राज्य की रक्षा के लिए हुए हैं। ऐसे अवतारों की चर्चा है। और कई अवतार जो आजकल शामिल कर लिए गए अवतार में, तो भागवत में भी शामिल कर लिए गए, बुद्ध अवतार है, महावीर अवतार है, वो धर्म के किसी एक अंग की पुनर्स्थापना के लिए है। लेकिन संपूर्ण अवतार इन दोनों को ही माना जाता है। और इसमें किसी को बड़ा छोट कहता अपराध, तुलसीदास जी कहते हैं कि किसी को बड़ा और किसी को छोटा तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि सभी परमात्मा क्या होता है, किसको हम बड़ा कहें, किसको छोटा कहें, तो कौन पूर्ण है कौन पूर्ण है ऐसा कहना तो बड़ा भारी अपराध है। लेकिन फिर भी जो मान्यता है कि अवतारों को ज़्यादा विशेष कर दी गई। और इन दोनों में हम देखें तो सबसे पहले युग की बात है। राम का अवतार हुआ त्रेता युग में। त्रेता सतयुग के बाद का नंबर है। सतयुग अभी समाप्त हुआ है। दुनिया में पृथ्वी पर इतने ज़्यादा धर्म का विरोध नहीं हुआ, अत्याचार ज़्यादा नहीं बढ़े। और आप इसमें विशेष बात देखेंगे कि स्पष्ट परिदृश्य दिखाई देता है कि राम के समय में हम दुष्ट व्यक्ति और सज्जन व्यक्ति इन दोनों के बारे में बड़ा स्पष्ट विभाजन देख सकते हैं। हम स्पष्ट देख सकते हैं कि रावण में दुष्ट है और राम प्रभु है, अवतार है, दशरथ सज्जन हैं, कौशल्या सज्जन हैं, जनक जी सज्जन हैं, विश्वामित्र हैं, वशिष्ठ हैं। कई पात्र ऐसे गिना सकते हैं जो सज्जनों की, संतों की श्रेष्ठ जनों की श्रेणी में हैं। और कई व्यक्ति ऐसे गिना सकते हैं जो स्पष्टतः पूर्ण रूप से खल हैं, दुष्ट हैं, राक्षस हैं। लेकिन जब द्वापर की बात करते हैं, कृष्ण के अवतार की बात करते हैं, कृष्ण के अवतार में हम पाते हैं कि हम ऐसा स्पष्ट विभाजन नहीं कर सकते। वहाँ मनुष्य हमारे ही अपने पकड़ कर दुष्ट भी हैं, राक्षस भी हैं, सज्जन भी हैं। पांडवों का दुश्मन कौन है? पांडवों के दुश्मन उनके चाचा, उनके भाई। तो इस प्रकार से धर्म का विरोध इतना होते होते ह्रास इतना हो गया कि हम ये भी कह सकते कि ये पूर्ण रूप से सज्जन व्यक्ति है, ये पूर्ण रूप से असज्जन व्यक्ति है, दुष्ट व्यक्ति। दोनों के बीच में बड़ा मिक्सचर हो गया है। राक्षस नाम की कोई प्राणी रहा नहीं, मानव में ही राक्षसत्व इतना आ गया कि हम ये कह सकते हैं कि ये राक्षस प्रवृत्ति का आदमी है। और यही चीज इसीलिए ये हुआ कि चमत्कार प्रधान अवतार भगवान कृष्ण को तो आस्था का राज हो गया था। श्रद्धा और निष्ठा बहुत कम हुई थी। तो श्रद्धा और निष्ठा कम जाने के कारण कृष्ण को जन्म से ही चमत्कार दिखाना पड़ा कि मैं प्रभु हूँ, मैं अवतार हूँ।
राम ने कभी अपने जीवन में ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, मैं अवतार हूँ। उन्होंने यथासंभव ये प्रयास किया कि लोग मुझे मानव माने, लेकिन कृष्ण को दिखाना पड़ा कि मैं भगवान हूँ और मैं बहुत कुछ चमत्कार कर सकता हूँ। ये कारण युग का होता। और उसके बाद हम बात करें तो माह की बात करें, राम का अवतार हुआ चैत्र मास में और कृष्ण का अवतार हुआ भादव मास में। चैत्र हमारे यहाँ वसंत ऋतु के अंतर्गत माना जाता है और वसंत ऋतु यानी न अधिक गर्मी न अधिक शीत, समत्व वाली स्थिति थी, सब की स्थिति थी, न ज़्यादा गर्मी न तो उतने ज़्यादा अत्याचार भी नहीं थे। रावण एक क्षेत्र विशेष तक सीमित था। दशरथ के राज्य में उसने उत्पात करने का प्रयास नहीं किया, जनक के राज्य में उत्पात करने का प्रयास नहीं किया, और भी ऐसे कई क्षेत्र थे जहाँ रावण का भयाक्रांत लोग नहीं थे रावण से, और कई ऐसे क्षेत्र थे रावण के भय से आक्रांत थे। जबकि द्वापर में आकर देखते हैं कि वो वर्षा का ऋतु में भगवान कृष्ण ने बता दिया, और वर्षा ऋतु के पहले की गर्मी में भीषण गर्मी, लोग तप्त हो जाते हैं, त्राही करने लग जाते हैं, गर्मी के बारे परेशान हो जाते हैं और परेशान होकर के कामना करने लगते हैं कि भगवान कब वर्षा करके और हमारे दग्ध हृदयों को, हमारे तपते हृदयों को शीतल करें। वही स्थिति समाज की थी। समाज धर्म के ह्रास से अत्यंत भयभीत था, भयाक्रांत था। लोगों के धर्म पे जो असज्जन लोग थे, खल लोग थे, उनके अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। यहाँ तक कि भाई और बहन में शत्रुता इतनी सीमा तक थी कि भाई नंगी तलवार लेकर के बहन का गला काटने को उद्यत था। तो ये स्थिति जब थी तो उस समय जो दग्ध हृदय थे, लोगों के तप्त हृदय थे, उस समय ऐसी इच्छा होती थी कि अब शीतल जल की वर्षा हो। तो घनश्याम जो है वो अपने कृपा का जल वर्षा करते और दग्ध हृदयों को शीतल करने के लिए वर्षा ऋतु में अवतार होते, इसीलिए उनका नाम भी घनश्याम रख दिया। और अब आप बात करें, हम युग की बात हो गई, महीने की बात हो गई, अब बात करें तिथि की। नवमी को हुआ अवतार भगवान श्री राम का और अष्टमी को हुआ अवतार भगवान कृष्ण का। नवमी तिथि जैसा कि हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, नवमी 9 अंक गुणांक का प्रतीक है। 9 अंक घटता बढ़ता नहीं, 9 कई बार हम चर्चा कर चुके हैं, हम सब वाले सभी श्रोताओं को याद होगा। 9 का अंक आप जितना बढ़ाते जाए, 9 दूनी 18, 8 और 9, 9 दिया 27, 7 और 2, 9 जो 36, 6 और 3, 9 को कितना भी बढ़ाता चले, 9 ही रहेगा, उसमें न कोई वृद्धि होगी न घटेगा। तो ऐसा पूर्ण अवतार, ऐसा समत्व अवतार, ऐसा अलिप्त अवतार राम का है, इसलिए उन्होंने नवमी के अवतार को चुना। वो किसी से लिप्त नहीं है, यह निकट से निकट व्यक्ति से भी, और तो कितना निकट होगा, अपनी अर्धांगिनी, अपनी पत्नी, उसको भी समाज की में इस प्रकार की चर्चा हो रही है, इसलिए उसको भी त्याग सकते हैं। ऐसी अलिप्तता और किसी अवतार में नहीं है। उसको भी नहीं, जो प्राणों से ज्यादा प्रिय है, उस प्राणों से ज्यादा प्रिय पत्नी को भी समाज के हित के लिए, प्रजा के हित के लिए त्याग सकते हैं, यानी कहीं लिप्त नहीं। और कृष्ण अष्टमी को अवतार लेते। 8 हमारे यहाँ के शास्त्र में माया का प्रतीक है। 8 का पहाड़ा हम देखिए, 8 दूनी 16। हमने समझा कि हमारी माया दुगनी होगी, धन दुगना हो गया, लेकिन हुआ कितना, 6 और 1 7, घट गए। 8 या 24, तिगुना हो गया, 4 और 2 6, 8 को 32, 3 और 2 5, घटता ही चला गया। जितना ज्यादा बढ़ाने के प्रयास करेंगे आप माया को, उतना ही वो घटती चली जाएगी,
लगता भर है हमको बढ़ रहा है, लेकिन वास्तव में घट रहा है। रहेगा कब वो, जब वो पूर्ण रूप परमेश्वर से जुड़े, पूर्णांक से जुड़े, 8 9 72 7 और 2, तभी पूर्ण होगी। माया बिना परमेश्वर के अपूर्ण है, माया बिना परमेश्वर के कुछ नहीं कर सकती। और ये माया का अवतार है, इसीलिए इसको लीला अवतार कहा गया। राम के अवतार को चरित्र अवतार कहा गया। राम अपने चरित्र को दिखा करके और संसार को प्रभावित करते हैं, कृष्ण अपनी लीला दिखा करके संसार को प्रभावित करते हैं। इसीलिए राम चरित्र अवतार है और कृष्ण लीला अवतार। अब बात करें हम तिथि की हो गई, अब नक्षत्र की बात करें तो साधना के द्वारा राम के अवतार में दशरथ और कौशल्या ने साधना के द्वारा अपना प्राप्त किया। रामचरितमानस में भी उल्लेख आता है, अन्य ग्रंथों में उल्लेख आता है। हजारों वर्ष तक उन्होंने कठिन तपस्या की, हजारों वर्षों तक अपने शरीर को सुखा डाला, तब जाकर के, और इतना ही नहीं, इतने निष्काम रहे कि ब्रह्मा विष्णु महेश बार बार उनके सामने आए और कहा कि कुछ मांगो। उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं मांगेंगे, हमें तो एक ही चीज चाहिए कि वह स्वरूप जो शिव जी के मानस में बसता है, उस स्वरूप को देखने लो। हम स्वरूप भरी लोचन, आंखों से तृप्त होकर के हम उस रूप के दर्शन करना चाहते हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो हजारों वर्षों तक, करोड़ों वर्षों तक की कठिन साधना के बाद उन्होंने राम को पाया। तो राम को पाया, इसलिए जो साधना से प्राप्त होता है उसमें कोई विशेष नक्षत्र अगर चुनते राम, तो ऐसा लगता है तो इस नक्षत्र की प्रतीक्षा के लिए फिर 27 दिन प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। एक नक्षत्र लौट करके कम से कम 27 दिन बाद आता है। घटपट से 1 दिन का अंतर हो सकता है, लेकिन 27 दिन 27 नक्षत्र। लेकिन राम ने चुना अभिजित नक्षत्र। अभिजित नक्षत्र प्रतिदिन होता है। पंचांग के जो जानकार है, विद्वान है, जानते होंगे कि मध्याह्न के समय 24 मिनट इधर और 24 मिनट उधर प्रतिदिन अभिजित नक्षत्र होता है। तो राम ये कहना चाहते हैं कि अगर साधना के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको किसी विशेष अवसर की, विशेष दिन की, विशेष नक्षत्र की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। साधना के द्वारा तो राम को चाहे जब प्राप्त किया जा सकता है, आवश्यकता है साधना। लेकिन कृष्ण चंद्रवंश में अवतार लेते हैं। कृष्ण चंद्र है, कृष्ण चंद्र लगा हुआ है, और चंद्रमा को सबसे ज्यादा प्रिय रोहिणी नक्षत्र है। 27 पत्नियों में से रोहिणी उसे सबसे ज्यादा प्रिय है, यह शास्त्र में कहा गया है, जिसकी वजह से उसको दक्ष प्रजापति द्वारा श्राप भी मिला है, एक अंतर कथा है। लेकिन वो रोहिणी नक्षत्र है तो वो अपनी विशेष प्रियता दिखाने के लिए रोहिणी नक्षत्र का अवतार लेते हैं। वो कहते हैं कि मैं साधना के द्वारा प्राप्त नहीं हुआ, मैं तो कृपा के द्वारा प्राप्त हुआ। और कृपा तभी होगी जब कृपा करने की उसकी इच्छा होगी, कृपा करने की उसका मन होगा, कृपा करने की उसकी धारणा बनेगी, मानसिकता बनेगी, तभी वो अवतार लेगा, तभी कृपा करेगा। क्योंकि आप देखें कि साधना से जिसने पाया वो अवतार राजमहल में हुआ। राजमहल में जन्म होते ही चारों तरफ खुशियां मनने लगी, बाजे बजाए जाने लग गए, सारी अयोध्या में उत्सव हुआ, राग रंग हुआ। और कृष्ण अवतार जब हुआ तो कोशिश ये की गई कि उसका रुदन भी किसी को सुनाई ना पड़े, वो रोए नहीं, चुपचाप किसी को खुशी मनाने का तो कृष्ण ही नहीं उठता, आनंद बढ़ाने का उत्सव ही कृष्ण ही नहीं उठता। क्योंकि वसुदेव है विवेक, देवकी है बुद्धि। विवेक जब बुद्धि का वर्णन कर लेता है तब भगवान का अवतार होता है, तब भगवान का कब होते हैं? जब जीव बिल्कुल परवश हो। जीव तो संसार की माया को मन में फंसा हुआ, बंधन में फंसा हुआ परवश है। उसके पास इतना समय नहीं कि वो हजारों वर्षों की तपस्या कर सके, साधना कर सके। वो तो केवल अपना कष्ट में आत्म होकर के भगवान को पुकार लगा सकता है कि मेरे कष्ट हरण करने में आप ही समर्थ हैं। हमारे सबका चित्र है वसुदेव और देवकी,
हम अगर विवेक के साथ अपनी बुद्धि में विवेक को प्रधानता दे करके और परमात्मा को आप होकर पुकारें कि हम परवश हैं, हम इतनी साधना करने में समर्थ नहीं है, हमारे पास इतना समय नहीं है, हमारा जीवन अल्प है, हम तो माया मोह के बंधन में बंधे हुए हैं, हम देहाभिमान की सतत नजर में हैं। कंस है साक्षात देहाभिमान, और साक्षात देहाभिमान हमारा वध करने के लिए आतुर है, हमें नष्ट करने के लिए आतुर है। तो हम इस देहाभिमान के चंगुल में फंसे हुए, माया मोह के कैद में फंसे हुए हैं, और इसको आप अपनी कृपा द्वारा ही उद्धार मेरा कर सकते हैं। तो इसलिए कृपा करने के लिए भगवान रात्रि में अवतरित होते हैं, भगवान राम दिन में अवतरित होते हैं, दिन के प्रकाश में अवतरित होते हैं, सब आलोक में अवतरित होते हैं, ज्ञान के रूप में अवतरित होते हैं। लेकिन कृष्ण जो है वो कृपा के रूप में अवतरित होते हैं। वैसे पूछा जाए तो शास्त्रों ने ये कहा कि चंद्रमा कृष्ण और पक्ष और शुक्ल पक्ष में क्या अंतर है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रकाश की दृष्टि से अगर तुलनात्मक देखा जाए तो प्रकाश दोनों ही पक्षों में बराबर है। चंद्रमा उतनी ही देर शुक्ल पक्ष में भी रहता है, उतनी ही देर कृष्ण पक्ष में भी रहता है। सम प्रकाश सम पाक दो नाम भेद विदिति। तुलसीदास जी लिखते हैं कि सम प्रकाश और अंधेरा, सम प्रकाश तम पाक दो, दोनों पक्षों में बराबर है। नाम भेद विदिति, केवल नाम भेद कर दिया। क्यों? शशि पोषक शोषक समुचित जग जस अपचतुति। एक पक्ष शशि का पोषक है, चंद्रमा का पोषक है। चंद्रमा दिन प्रतिदिन बढ़ता है, अंत में पूर्णिमा में उसका अंत होता है जो सारे संसार को आलोकित करता है। दूसरा पक्ष ऐसा है जिसमें दिन पर दिन चंद्रमा घटता है, चंद्रमा का शोषण होता है और अंत होता है अमा में, जहाँ प्रकाश का नामो निशान नहीं। तो कृष्ण पक्ष जो है उसको इसीलिए नाम दे दिया कृष्ण माने काला, और शुक्ल माने उजला, प्रकाश ज्ञान आलोक तम अंधेरा पाप। लेकिन भगवान कृष्ण पक्ष चुन करके मानो ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर आपकी जीव जब जन्म लेता है तो जन्म लेते समय तो न वो सद्गुणी है न दुर्गुणी, लेकिन धीरे धीरे समाज में रह करके वो सद्गुणों को अपनाता है तो प्रकाश की ओर बढ़ रहा है, अगर दुर्गुणों को अपना रहा है तो अंधकार की ओर बढ़ रहा है। तो कृष्ण भगवान हमें संदेश देना चाहते हैं कि जो व्यक्ति अंधकार की ओर बढ़ रहा है, जिसके जीवन में अंधकार है, जिसके जीवन में प्रकाश नहीं है, जिसके जीवन में ज्ञान नहीं है, क्या उसको परमात्मा नहीं मिल सकता? क्या परमात्मा उसका उद्धार नहीं कर सकता? उसका भी उद्धार कर सकते हैं। जो कृष्ण है, जिसके जीवन में दुर्गुण है, जो अंधेरे की ओर बढ़ रहा है, जो तमसोमा ज्योतिर्गमय नहीं है, ज्योति से तम की ओर बढ़ रहा है, परमात्मा उसका भी उद्धार कर सकते हैं, बशर्ते कि वो हृदय से उनको पुकारे, कभी सोचे कि मेरे जीवन में भी प्रकाश आ जाए। और ऐसा अगर वो सोचता है तो उसके जीवन में भी आधी रात प्रकाश हो सकता है, भगवान उसे प्राप्त हो सकते हैं, भगवान उस पर कृपा करके उसका अवतरित हो सकते हैं, उसको माया से छुटकारा दिला सकते हैं। अब देखते हैं हमारे पुराणों में कई बातें पृथ्वी के रूप में दी गई। भगवान का जन्म हुआ, वसुदेव देव की बेड़ी छूट गई, आजाद हो गए वो। हम संसार में हमारे यहाँ पुत्र जन्म हो तो पुत्र जन्म होने पर हम माया मोह की ममता की कारागार में और हम ज्यादा पड़ जाते, क्योंकि मैं और मेरा पुत्र हो गया, अब मेरा जन्मवंश चलेगा, मेरा घर चलेगा, मेरा यहाँ आलोक हो गया, बहुत खुशी होगी। लेकिन भावना है कि पुत्र जन्म से ही वंश आगे बढ़ेगा, पुत्री हो गई तो मुंड अटक जाता है, और पुत्र हो गया तो प्रसन्नता हो जाती है। तो ये क्या है? माया ममता और आसक्ति के कारागार में हम करके और माया मोह की बेड़ियां हमारे और झटकती जाती हैं। लेकिन जब परमात्मा उस शिशु रूप में अवतार लेता है, परमात्मा की माया ऐसी होती है कि वो ऐसे व्यक्ति को भी आजाद कर देती है, माया मोह के बंधन से छुटकारा दिला देती
आसक्ति के कारागार से छुटकारा दिला देती है। इतनी सीमा तक छुटकारा दिला देती है कि सद्यजात शिशु, कोई कहे कि अपने सद्यजात शिशु को अभी जन्म लिया है इसने, इसको छोड़ो किसी दूसरे को दे आओ, होगा? आसक्ति नहीं करनी देगी। हमारी आपकी आसक्ति कभी ऐसी संभव नहीं होने देगी। और ज्यादा चिपका लेंगे, नहीं, हम किसी को नहीं देंगे, क्योंकि मैं और वो तो यह माया, ये माया ही तो है जो मेरी और मेरा, मैं और मेरा, तू और तेरा इसमें दर्शाए हुए हैं। तो इसलिए, लेकिन इतनी सीमा तक प्रभु ने कृपा करके उसको आसक्ति से छुटकारा दिलाया विवेक प्रधान बुद्धि को, कि सद्यजात शिशु को भी त्यागने के लिए वो तैयार हो गए और यमुना में चले, लेकर चले यमुना उफान पर। यमुना क्या है? यमुना बहुत विस्तार की बातें हैं और समय घड़ी देखता हूँ तो मुझे समय लगता है। यमुना क्या है? यमुना को रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसी ने कहा कर्म कथा रविनंदन, ये कर्म है, सूर्य की पुत्री है, यमराज की बहन है। तो ये वो कर्म जिसके मूल में ज्ञान हो, जिसके मूल में आलोक हो, वो कर्म ही यमराज से छुटकारा दिला सकते हैं। शास्त्र कहता है कि यमराज ने यमुना को वरदान दिया है कि जो तुम में स्नान करेगा उसको मैं नहीं सताऊंगा, उसको मैं मुक्ति दे दूंगा। तो जिस कर्म के मूल में आलोक हो, जो ज्ञान की बेटी हो, जो सूर्य की बेटी हो, उस कर्म के मूल में जो आलोक है तो उसमें कर्तव्य तो नहीं होगा, कर्म बंधन में नहीं बंधेगा, और कर्म बंधन में नहीं बंधेगा तो जन्म मरण के चक्कर से छूट। लेकिन वही यमुना देहाभिमान के संसर्ग में आ जाती है तो उफान पर है, पहाड़ पर है। लेकिन वही यमुना जब परमात्मा के अंगूठे का स्पर्श पा जाती है तो शांत हो जाती है और वह देवगी जाकर के गोकुल में जाकर छोड़ देती। गोकुल क्या है? गौपन इंद्रिय, कुल बने परिवार, इंद्रियों का परिवार। तो माया जो कहती, इंद्रियों के परिवार में ही माया जन्म लेती। माया का जन्म गोकुल में हुआ, वहां से उसे लाना है। लेकिन जैसे ही परमात्मा वहां पूछते हैं, माया वहां से दूर चली जाती। हमारे जीवन में परमात्मा आ जाए तो माया हमसे दूर चली जाएगी। लेकिन जब तक परमात्मा नहीं है तब तक हमारी इंद्रिय परिवार में माया जन्म लेती रहेगी। तो माया गोकुल, माया परिवार है। और एक बड़ा अच्छा तुलसीदास जी ने कब लिखा? लिखा कि भगवान के चरणों के पास जब तक आप रहोगे तब तक आपको संसार की कोई भी माया प्रभावित नहीं कर सकती, कोई भी परेशानी नहीं आ सकती, कोई भी दुख नहीं हो सकता। उदाहरण देते हुए उन्होंने बड़ी बढ़िया बात कही कि सूर्य और चंद्र परमात्मा के दो नेत्र हैं, लेकिन जब से वो उनसे दूर हुए, उनसे अलग हुए, तब से आकाश में चक्कर काट रहे हैं और राहु से हमेशा परेशान है। राहु का पीछा नहीं छोड़ा। गंगा बोले उनके चरणों में थी, उनके चरणों से दूर हुई, तब से बहना ही उसका धर्म हो गया है, शांति नहीं है, निरंतर बह रही है। और बहते बहते जब सागर में मिलती है तभी जाकर के शांत हो पाती है। तो परमात्मा के चरण वो सागर है जिनमें हम सबको मिलने का प्रयास करना है, तभी माया हमसे दूर हो जाएगी। भगवान कृष्ण के चरित्र के इतने पहलू हैं, जितनी चर्चा करें उतना कम है। लेकिन बार बार अब जो है संचालक की घंटी बजा रहे हैं तो मैं संदेश दे रहे हैं कि अब यहाँ से मुझे विराम देना चाहिए। इनके बोलिए वृंदावन।